जिस मजलिस के अंदर अल्लाह की बड़ाई बयान की जाती हो और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ा जाता हो, तो ऐसी मजालिस पर जो है अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्ते अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया। उनकी ड्यूटी, उनका काम यह है, जहाँ भी ऐसे मजलिस हैं अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की जा रही हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है दरूद पाक पढ़ा जाता हो, दिन की मजलिस होती है, वो फरिश्ते आकर जमा हो जाते हैं और जमा होते होते फरिश्ते आसमानों तक चले जाते हैं। और जब मजलिस होती है तो पूरी जो है मजलिस में शिरकत करते हैं और उसमें से फरिश्ता ऐलान करता है और मजलिस में बैठने वाला, सुन लो, अल्लाह ने तुम्हारे जितने गुनाह थे वो सब माफ़ कर दिया, तुम्हारी मगफिरत कर दिया। ये दीन की जिस तरह अल्लाह ताला बड़े हैं, अल्लाह का दीन बड़ा है। हम जो यहाँ जमा हुए हैं इस वक्त, तो ये अल्लाह के दीन की निस्बत पर जमा हुए हैं। उलमा हजरत बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, ऐसे दीन की मजलिस में बैठने पर जो है अल्लाह ताला की तरफ से 70 साल नफिल इबादत से ज़्यादा अल्लाह ताला अजर देंगे। कौन तो भी है ना 70 साल नफिल तहज्जुद पढ़े हैं, वो कितना स्वाब मिलता, लाखों करोड़ों नहीं क्या, वो अल्लाह ताला ये मजलिस में थोड़ी देर बैठने पर देंगे। क्योंकि यहाँ पर फिक्र होती है, यहाँ पर फिक्र होती है, कोशिश होती है और जो है अल्लाह के दीन की निस्बत पर मेहनत होती है। अब कौन तो भी तहज्जुद की नमाज पढ़े, कौन पढ़ते हैं उनको एक ही सवाब मिलता हो, वो तहज्जुद पढ़ने वाले की वजह से दूसरे को क्या भी फ़ायदा नहीं होता, पढ़ने वाले को फ़ायदा होता। अब यहाँ पर दीन की मस्जिद में मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ ख़ानदान से लोग अल्लाह के दीन के वास्ते यहाँ पर जमा हुए, तो यहाँ पर फिक्र होती है। क्या फिक्र होती है कि हमारी ज़िंदगी में दीन कैसे आए। मोहतरम ख़वातीन, भाई, दोस्तों, बुजुर्गों, जो है हमें यहाँ एक बहुत बड़े मकसद को सामने रखकर जमा हुई। मकसद क्या है कि तो अल्लाह का दीन हमारी ज़िंदगी में आए। उलमा हजरत बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक ताला ने आपकी कामयाबी, मेरी कामयाबी, अब यहाँ जितने लोग बैठे हैं इनकी कामयाबी, ये दो में कितने अपने हैं, इनकी कामयाबी, पूरी दुनिया में कितने ईमान वाले बसते हैं, इन तमाम, बल्कि यहाँ तक के पूरे दुनिया में बसने वाले तमाम इंसानों की कामयाबी अल्लाह ताला ने अपने पाक दीन के अंदर रखे हैं। ये अल्लाह का पाक दीन, दीन इस्लाम है। इसमें जो भी है ना चलकर दीन इस्लाम पर जाएंगे, अल्लाह का वादा है, अल्लाह उन्हें दुनिया में भी कामयाब करेंगे, आखिरत में भी कामयाब करेंगे, मौत पर भी कामयाबी मिलेगी, खबर के अंदर भी जो है जन्नत का बिस्तरा बिछाया जाएगा, मैदान महशर में अल्लाह अपना अर्श का फैन जो है देंगे, फिर अल्लाह ताला जो है अपने तरफ से जो है इनाम अता फरमाएंगे और जन्नत का इनाम होगा। सबकी कामयाबी अल्लाह के हुक्म प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में अल्लाह ने रखे हैं। हम जो है अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के बंदे होने के नाते हमारे ऊपर 5 वक्त की नमाज फर्ज है। जब रमज़ान आता है तो उसके अंदर रोज़े फर्ज हैं। अगर माल दिया है तो अल्लाह ताला जो है ज़कात देना है, हज करना है, ये हमें अल्लाह के बंदे हैं होने के नाते, और सच बोलना है, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना है, ये सब दीन है। और पड़ोसियों के साथ भी अच्छा सलूक करना है, चाहे पड़ोसी कौन भी रहे, उनके साथ अच्छा सलूक करना, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना, बीवी बच्चों के साथ अच्छा सलूक करना, सच बोलना, और जो है अल्लाह को डर कर नमाज पढ़ना, पर्दे की ज़िंदगी गुजारना, पर्दे के साथ। मर्दों के लिए, औरतों के लिए जो जिस तरह 5 वक्त की नमाज फ़र्ज है, तो इसी तरह औरतों के लिए पर्दा अल्लाह ताला ने फ़र्ज किया है। ये अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह को डर कर पर्दा करेंगे तो फिर अल्लाह ताला खुश होंगे, राज़ी होंगे, फिर उनकी ज़िंदगी में जो है राहतें आएंगी, बरकतें आएंगी और सहूलतें आएंगी। अल्लाह ताला जो है दीन पर चलने वालों से, जो दीन पर चलते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं,
ऐसे लोगों से अल्लाह मोहब्बत करते हैं। ऐसे लोगों को जो अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं, ये जो है मेरे दोस्त हैं, ये अच्छे लोग हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला दुनिया में भी इत्मीनान, चैन, सुकून, राहत, इज्जत, आखिरत में अल्लाह ताला जन्नत का वादा फरमाए। मोहतरम ख्वातीन, भाई, दोस्तों, बुजुर्गों, जो है हम सब की कामयाबी, दुनिया की कामयाबी, आखिरत की कामयाबी जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन इस्लाम के अंदर रखे हैं, दीन के अंदर। ये हदीस का मफ़हूम है कि जो भी शख्स जो है 5 वक्त की नमाज, अब जो है नमाज फ़र्ज है औरतों के लिए भी, मर्दों के लिए, जो भी 5 वक्त की नमाज का अहतमाम करता है तो अल्लाह ताला 5 इनाम देते हैं। पहला इनाम रोज़ी की बरकत देंगे, रोज़ी की तंगी को दूर करते हैं, रोज़ी के अंदर बरकत देते हैं, पहला इनाम। दूसरा इनाम अज़ाब खबर हटा दिया जाएगा। तीसरा इनाम कल क़यामत के दिन नामा अमल सीधे हाथ में दिया जाएगा। और चौथा है पुल सिरात का रास्ता बिजली की तरह अल्लाह पार करेंगे। और पांचवा है हिसाब से अल्लाह ताला महफूज करेंगे। ये 5 वक्त की नमाज पर अल्लाह ताला ने 5 इनाम रखे हैं। अब ये दुनिया के भी, अब हर इंसान, सब लोग जो है ना, रोज़ी के लिए कितनी जो है जद्दोजहद, मेहनत, मुशाहिदा कर। एहतमाम नमाज पर उस वक्त रिस्क का वादा है। रोज़ी में बरकत जो है अल्लाह ताला ने नमाज के एहतमाम करने पर बरकत को रखे हैं। 1 से 2 दुकान लगा लिए, 2 से 4 दुकान लगा लिए, उसमें बरकत नहीं। बरकत अल्लाह ताला नमाज का एहतमाम करेंगे, नमाज की बरकत से हमारी रोज़ी में अल्लाह बरकत देंगे। मोहतरम ख़वातीन, भाई, दोस्तों, बुजुर्गों, जो है अल्लाह तबारक ताला ने हम सबको दुनिया में भेजा है एक मकसद के वास्ते। वो मकसद क्या है कि तो असल जो ज़िंदगी है वो आखिरत की ज़िंदगी है, जो कभी ख़त्म नहीं होगी, वो मौत के बाद शुरू होगी। अब दुनिया में रहते हुए हमें दुनिया में आए हैं तो आखिरत की तैयारी करने के लिए जो है हमें दुनिया में अल्लाह ने भेजा है। तुम आखिरत का तोशा लेकर आओ, तुम्हें जन्नत के अमल लेकर आओ। हमें जो है अमल बना ले को यहाँ से दुनिया से जाना, उसके वास्ते दुनिया में भेजा है। कल क़यामत का दिन फरमाते हैं, हदीस में आता है 50,000 साल के बराबर होगा। अब एक रिवायत में आता है कि 1,000 साल के बराबर हो। तो हमारी आपकी ज़िंदगी कितनी है? 50-60 साल की ज़िंदगी है। अब आखिरत की ज़िंदगी के मुकाबले में डाले तो 1-1.5-2 मिनट क्या तो भी होंगे, बता 2 मिनट, 2.5 मिनट। अगर 2-2.5 मिनट की ज़िंदगी में हमें अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, प्यारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ये 2.5 मिनट की ज़िंदगी में अल्लाह को खुश करके, अल्लाह को राज़ी करके हमें जो है जाएंगे, अल्लाह ताला लाखों करोड़ों साल की ज़िंदगी में हमेशा राहत और सुकून के साथ रखेगा। अगर ये 2 मिनट की दुनिया की ज़िंदगी में हमें जो है ऐसे ज़िंदगी गुजर जाएगी तो गुजर जाए। अगर हमारी ज़िंदगी कैसा है, उलमा हजरत बुजुर्गान फरमाते ऐस के मानिंद है। भाई ऐस को रोड पर डाले तो भी घुल जाता, नाले में डाले तो भी घुल जाता, छत पर डाले तो भी घुल जाता। अगर आइस को है ना पानी में डालेंगे या शरबत में डालेंगे, कितने लोग पीते, उनके कलीजे ठंडे होती। तो इसी तरह ये दीन है। दीन पर चलेंगे तो सबसे पहले जो दीन पर चलते हैं उनको जो है उनकी ज़िंदगी में जो है राहत और सुकून, ये ज़िंदगी है। घर वालों को भी फ़ायदा होगा, बस्ती वालों को फ़ायदा होगा, और जो है पूरी दुनिया वालों को फ़ायदा होगा। दीन की मेहनत करने पर, दीन पर चलने पर अल्लाह ताला की तरफ से जो है फैसले होते हैं। तो हमारी 50-60 साल की ज़िंदगी, उलमा इकराम बुजुर्गान दीन फरमाते हैं ये बीज डालने का ज़माना है। ये क्या है? ये दुनिया में रहते हुए हमें अल्लाह को डर कर नमाज पढ़े तो नमाज की बीज दुनिया में हमें डाले, रोज़ा रखे, कुरान की तिलावत करे, अल्लाह का जिक्र करे, पर्दा करे, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करे, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करे। ये सब भी बीज दुनिया में हमें डाले। अब इसकी फसल कल क़यामत के दिन वो जन्नत की बाग व बहार की शक्ल में अल्लाह ताला इनाम देगी। फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को काम में लगा रखा है।
हजारों करोड़ों और खरबों फरिश्ते हैं, तो उनके अलग अलग काम हैं। तो चंद फरिश्तों को अल्लाह ताला जो है जन्नत में महला तैयार करने के वास्ते तैयार करके रखते हैं। उनकी ड्यूटी ये है, तो हुक्म के मुताबिक जो है अमाल जाते रहेंगे तो वो उसके हिसाब से जन्नत तामीर करते रहते हैं। अब एक महल है ना, आधा बना को खड़ा कर डाला। दूसरे फरिश्ते बोलते हैं, क्या भाई महल पूरा तैयार नहीं हो रहा ना? उन्होंने बोलते कि भाई मेटेरियल नहीं आया, अब वो हमें घर बना रहे, सीमेंट नहीं आई, लोहा नहीं आया, ईटा नहीं है, तो क्या करते हैं? कब खड़ा कर रहा? तो फरिश्ते बोलते हैं भाई मेटेरियल नहीं आया। वो मेटेरियल क्या है? वो अमाल है, नमाज। यहाँ से जाते हैं तो हमारे वहाँ जन्नत में हमारा महल तैयार होता है। कुरान की तिलावत जाती है, ये कुरान की तिलावत वहाँ जाने की वजह से हमारा महल तैयार होता है। और जितने भी हमें अमल करते हैं तो ये अमल जो है रोजाना पहुँचते हैं। आसमान में दुनिया में जितने इंसान हैं, इन तमाम इंसानों के दो दरवाजे हैं। एक दरवाजे से उस इंसान का रिज़्क़ अल्लाह उतारते हैं, दूसरे दरवाजे से उस इंसान के अमल अल्लाह के पास पहुँचते हैं। तो मोहतरम ख्वातीन भाई दोस्तों बुजुर्गों, इस वक्त बैठकर हमें सोचें, हमें अब तक हमारी ज़िंदगी में हमें कौन से अमल हमारे जो है अमल हमारे अमल से हमारा अल्लाह खुश है या नाराज़ है, आप खुद देखें। हमें जो अमल कर रहे हैं, हमारे अमल से हमारी जन्नत तैयार हो रही है, क्या तैयार हो रही है सोचें। अब हमारी ज़िंदगी में नमाज नहीं, पर्दा नहीं, अब दीनदारी नहीं है, लोगों के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे, तो फिर क्या होगा? बताया कि दो ही रास्ते हैं। ये रास्ता नमाज का रास्ता, ये नमाज रोज़े ज़कात का रास्ता, ये दीन का रास्ता, ये अल्लाह तक पहुँचने का रास्ता है, जन्नत को जाने का रास्ता है। ये दूसरा मनमानी का रास्ता है, ये जहन्नम को जाने का रास्ता है। तो हमें बैठकर सोचें, हमारे अमल से हमारे जन्नत बन रही है या जहन्नम बन। अब फिक्र करें। अब हमारे माँ बाप हैं, वो क्या अमल कर रहे हैं, उनके अमल से क्या उनकी जन्नत बन रही है जहन्नम? फिक्र करें। हमारे लाडीले बच्चे, उनके अमल से क्या उनकी जन्नत बन रही है जहन्नम बन रही? हमें सोचे, फिक्र करें। अब उसकी फिक्र इसके वास्ते बताते हैं, हमारी जो है मर्द अहबाब को भी बुजुर्ग बोलते हैं, जब हमें घर से बाहर जाते हैं जी, बच्चों को है ना सब्जा को जाना, देखो मैं बाहर कारोबार को जा रहा हूँ, और उनको नसीहत करना, जब अज़ा हो जाती है तुम्हारे कामा काजा आगे पीछे करने को, पहले तुम्हें नमाज पढ़ना, नमाज पढ़ ले को तुम्हारे कामा क्या क्या है करो तो सुबह ही उनको नसीहत कर को जो है ना सलाम कर को यहाँ से घर से निकलना। और जब कारोबार से जब वापस आते हैं, आने सलाम कर को घर के अंदर आना, आकर है ना बैठ कर है ना सबसे पहले और पूछना, तुम्हें नमाज पढ़ ले क्या, तुम्हें ज़ोहर असर मगरिब तुम्हें पढ़ ले क्या? खाली ऐसा जायजा 2-3 दिन ले लिए तो चौथे दिन पूरे नमाज के पाबंद बन जाते। अगर हमें जा रहे, हमें भी बोल रहे नहीं, आ कर रहे, उनको पूछ रहे नहीं, तो क्या होता? बुजुर्गान जो बोल रहे हैं कि इस तरतीब से, और जो है हदीस पाक पढ़ी जाती है। कल भी माशाअल्लाह यहाँ बहुत सारे मस्तरात भी अल्लाह के फजल से जमा हुए थे, माँ बहनें जमा हुए थे। तो अब हदीस पाक पढ़ी, ये हदीस पाक रोज अपने घरों के अंदर हमें पढ़ना 10-15 मिनट, यहाँ इज्तिमा है तो एक तो आधा घंटा पढ़ते ही पढ़ी है करने। अब इसके वास्ते हमारे घर के अंदर दीन आना, अल्लाह का डर आना, अल्लाह का खौफ आना, सच्चाई आना, ईमानदारी आना, तो हदीस पाक को अपने घर के अंदर रोज़ाना छोटे बड़े सब लोगों को जोड़कर तालीम करना, इसकी वजह से धीरे 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 हमारे घर के अंदर दीन आता है। ये जो है बुजुर्ग बोलकर है, इस तरतीब से दीन जिंदगी में आता है और बुराइयां खुद ब खुद खत्म हो जाती। नबी पाक का मुबारक तरीक़ा, सुन्नत तरीक़ा हमारे बच्चों में, बड़ों में, हमारे घर का जो है हमारे घर के अंदर आएगा। और घर के अंदर बताते हैं जिस घर के अंदर नमाज होती है,
जिस घर के अंदर कुरान की तिलावत अल्लाह का जिक्र होता है, अब उस घर के अंदर शैतान नहीं रहता। इसलिए हमें अमाल को 5 वक्त की नमाज और कुरान पाक की तिलावत करना, अल्लाह ने कुरान को तमाम इंसानों की हिदायत के वास्ते उतारा है। ये नूर है। ये हमें घर में जो है पढ़ेंगे तो फरिश्ते आ जाते हैं। ये हदीस पाक पढ़ते ना, कुरान पढ़ रहे तो उस घर के अंदर बरकत का फरिश्ते आ जाते हैं, जबते रहते करते। इसके वास्ते बुजुर्ग बोलते हैं जो है टाइम पर है ना, कोशिश तो भी एक वक्त मुतयन करें। अब कम से कम रात का खाने में सब जने रहते ना, तो सबसे पहले क्या करना है, किताब रख डालना, एक 10-15 मिनट तालीम कर ले को, उसके बाद सब जने बैठकर खाना खा लेंगे तो फायदा होगा। तो इस तरह हमारे घर के अंदर दिन धीरे धीरे आएगा। और वो तालीम होते वक्त तो फरिश्ते जपने को रहते, फरिश्ते घर के अंदर आ जाते, इसलिए हमारे घर के अंदर नूरानियत रहती है, बरकत रहती है, राहत रहती है, सुकून रहता है। हमारा घर जो है जन्नत का बाग बन जाता है। इसलिए मोहतरम ख्वातीन जो है हमें अपने जो है नमाजों का एहतमाम कर रहे हैं, पर्दे का एहतमाम करें, और जो है अपने बच्चों को बचपन ही से उनको दीन की तरफ, जहाँ अरबी तालीम दी जाती है, और लड़कियों को भी अरबी मदरसा माशाल्लाह तुम्हारे गाँव में लड़कियों के वास्ते भी अलग मदरसा है, बच्चों के लिए भी है, मस्जिद के अंदर इंतज़ाम है। तो उनको फिक्र से भेजना, बचपन ही से उनको दीन के फिक्र करेंगे और उनको नमाज सिखाकर नमाज में कैसे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये दीनदार बनेंगे। आगे चलकर जो है वो जो भी नेक अमल करते हैं उसका सिला हमें दुनिया में मिलता है। अगर हमें दुनिया से चले गए तो फिर भी खबर में भी इनके नेक अमल का सिला हमें मिलता रहेगा। अगर हमें लाडो प्यार में बच्चों को ऐसा ही छोड़ डाले तो क्या होते हैं, बच्चे बिगड़ जाते हैं। बिगड़ गए तो गलत काम करते हैं, उसका खमीजा हमें भी भगत, मर गए तो उसका खमीजा हमें भगतना। इसके वास्ते हमारा काम है अपने बच्चों को सीधे रास्ते पर चलाना, अल्लाह के हुक्म पर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर कोशिश करना। हमें बचपन ही से हमें भी चलना, उनको भी चलाने की कोशिश करना। तो हमारा घर जो है जन्नत का बाग। जब मोहतरम ख्वातीन जो है हम जो है जिस तरह देखो माशाल्लाह आपके घर के अंदर कितने हमारी माँ बहनें जुड़े हुए थे, और उस वक्त को क्या था, सब लोग जो है ना इत्मीनान से, चैन से, सुकून से बैठे थे, दीन की बात हुई, सब जने सुने, फायदा होता है। तो इसी तरह जो है हमें क्या करना, जहाँ भी दीन की मजलिस होती है, अब ये गो में हो रही है इज्तिमाई तालीम हो रही है, मदरसा में वारंवार इज्तिमा नहीं वैसा नहीं, इज्तिमाई तालीम अमीर साहब हफ्तेवारी इज्तिमा का हफ्तेवारी इज्तिमा वो पूछ रहा किसके घर में, हूँ। मदरसा में होता रहता है। अच्छा जहाँ जो है इज्तिमा होते रहता 8 दिन में एक मरतबा, वहाँ पर जाकर बैठे हमें तो इंशाल्लाह उससे बड़ा फायदा होता है। और हमारे घर को कौन तो भी आने वालों के साथ हमें अच्छा सलूक करना, सलाम करना, खैरियत दराफ्त करना, नरमी से बात करना, उनको है ना दुनिया की बातें तो हमें करते हैं, बुजुर्गान बोलते हैं थोड़ी दीन की बात की, माशाल्लाह तुम्हें कुरान पढ़ते रहेंगे, अल्लाह का जिक्र करते रहेंगे, ऐसा हिकमत से उनको है ना ये फजर पढ़ ले रहेगा, इशराक में पढ़ते रहेगा, ऐसा हिकमत से बात करना। तो क्या होता है, तो हमें अल्लाह के दिन के बात करने वाले, अल्लाह के दिन को फैलाने वाले में हमारा जो है शुमार होता। जो दुनिया में दिन पर चलते हैं अल्लाह उनको दुनिया में भी जो है कामयाब करते हैं, आखिरत में भी कामयाब करते हैं। इसके वास्ते दावत व तबलीग की मुबारक मेहनत से आज यही चाह जाता है कि हर मुसलमान नमाजी बन जाए और हर नमाजी दीन पर चलने वाला बन जाए और पूरे दीन को दुनिया में लाने की कोशिश जो है करना है। इसके वास्ते जो है हमें ऐसे दिन की मजलिस में जाना, और जो है 3 दिन की जमात माशाल्लाह तुम्हारे बंडे से है ना, एक जमात मस्तूरत की जाक हुई है,
हमारी जमात भी आपको है ना इस तरह, तो घर वाले भी दूसरे मस्तूरात भी जो है हमें कोशिश करना कि दो महीने में 3 महीने में एक मरतबा कम से कम 3 दिन अल्लाह के रास्ते में निकलना बहुत बड़ा फायदा होगा। और जो है अपने घर में कुरान पाक की तिलावत का एहतमाम करना, अल्लाह का जिक्र करना। अल्लाह का जिक्र की वजह से शैतान दूर रहता है, अल्लाह की जिक्र की वजह से घर के अंदर राहत और सुकून आता है और रोजी में बरकत होती है। तो कुरान पाक की तिलावत, ये कुरान पाक दुनिया के अंदर नूर है, हमारी खबर के अंदर नूर आएगा, आखिरत में भी हमारे साथ ये नूर होगा। इस वास्ते कुरान पाक की तिलावत का एहतमाम करना। और जन्नत में अल्लाह ताला जो है उन लोगों को दाखिल करेंगे जिनके अखलाक अच्छे हैं। अखलाक जिनके अच्छे होंगे उनको अल्लाह ताला जो है जन्नत में दाखिल। और बुरे अखलाक है, तकब्बुर कर रहे हैं, घुमंड कर रहे हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह पसंद नहीं करता। आजिज़ी इनके सारे हमारे अंदर रहेंगे, अच्छे अखलाक रहेंगे। अच्छे अखलाक की वजह से जो है वो बहुत जो है नेकियां सवाब कमा लेती है। अच्छे अखलाक की वजह से लोगों को फायदा होता, हम को फायदा होता, घर वालों को फायदा होता। इसलिए अपने अखलाक को हमें बनाएं। प्यारे आका हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हमें सीखना है। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के अखलाक, उनके अंदर क्या क्या